शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। नमस्कार दोस्तों, धर्मक्रम में आपका स्वागत है। आज आप श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अष्टम अध्याय का। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। मित्रों, यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा है या आप अभी हाल ही में हमारे चैनल से जुड़े हैं और आपने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के प्रथम से लेकर के सप्तम अध्याय तक का श्रवण नहीं करा है तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप उन सभी सातों अध्याय का श्रवण अवश्य करें और नियमित रूप से सभी अध्यायों का आपको श्रवण करना है। प्रतिदिन आपको एक अध्याय का श्रवण करना है और यदि व्यस्त होने के कारण आप कोई अध्याय सुन नहीं पाते हैं तो अगले दिन 2 अध्याय का श्रवण एक साथ करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। अष्टम अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु जी और श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु प्रश्न करने लगी। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु रुक्मिणीनाथ, जब बैकुंठ को चले गए फिर अधिक मास को अपने धाम में बसाया, वहाँ बैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ रमण करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुम तपोवन में आए और पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए पर उसके दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ, ध्यान पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करें। श्री कृष्ण जी कहने लगे, द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर गुणवती और सुंदरी होने के कारण पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसिन सखियों का सुख देखकर पुत्र पुत्रों की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो, परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह प्रस्ताव प्राप्त होने पर भी मेरे जैसे मेरी जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपता। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखियों जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले कैसे मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता यह मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का वर ढूंढने पर भी नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से टूटा संकल्प का पिंजरा होने से उसको महादारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर में अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पे श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर पर आ गिरा। जैसे मदिरा पान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है और अपनी पुत्री का स्मरण करने लगा। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई तब तक वह मरने के सदृश हो गया। देवयोग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थ धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाता वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को याद करने लगा।
हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप इस संसार रूपी समुद्र से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर वह बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर वैकुंठ धाम को चले गए। और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती और पिता की देह को गोद में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखी होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णु लोक को चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूंगी? न मेरे भाई हैं और न कोई कुटुंबी। मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण कहने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर में इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चित करके वहां पहुंचे और वहां पुत्री की गोद से मुर्दे को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने आश्रम को चले गए। कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की और्ध्व दैहिक क्रिया की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।